So now I start the class. First, capitalization of super profit. Capitalizing the average profit, sorry. First, average profit. Capitalizing the average profit. Capitalization of average profit. What we have to do in this, you all know very well. If the rate of return or normal rate of return of profit is known, very easily we can calculate how much capital is to be invested. Suppose if I tell you rupees 50,000 profit is earned, rupees 50,000 profit is earned with rate of 15%, with the rate of 15%, with the rate of 15%. Can you tell me how much capital is required to earn this profit at this rate? By knowing the average profit earned and the rate of interest given in the question, we can very easily calculate the capital invested, the capitalized value. कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने के लिए आपको फिर क्या करना होगा? सिर्फ you have to write the average profit into hundred upon rate. 100 upon rate. You have to write the formula कि अगर आपको 75,000 प्रॉफिट कमाना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है, तो कितने पैसे लगाने होंगे, कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करनी होगी? दैट विल बी नोन एज कैपिटलाइज्ड वैल्यू. मैं देख रहा हूं कौन कौन जो है ध्यान से सुन रहा है, देख रहा है, कॉपी में नोट कर रहा है. एवरीथिंग इज गेटिंग रिकॉर्डेड ऑन माय स्क्रीन. सम आर सिंपली सिटिंग, जैसे कि भजन सुन रहे हो. Each and everything, that is why I am explaining very, and keep your cameras on. जिसका भी कैमरा बंद होगा 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए भी, मैं उसे बाहर कर दूंगा. I am fed up of telling this again and again. Ansika, turn your camera on. कैपिटलाइज्ड वैल्यू से हमें यह पता चल जाएगा कि कितनी कैपिटल लगानी पड़ेगी अगर हमें इतना प्रॉफिट कमाना है. तो वेरी सिंपल, इट विल बी
5 लाख। 5 लाख रुपीज 5 लाख, हमें 5 लाख रुपीज लगाने पड़ेंगे अगर हमें कितने पैसे कमाने, 75,000 रुपए कमाने हैं और रेट है 15%। तो ये आ गई आपकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू 5 लाख रुपीज। एंड सपोज वी हैव इन्वेस्टेड द कैपिटल। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि कैपिटल तो लगानी पड़ेगी उसमें 5 लाख। अभी कितनी कैपिटल लगी हुई है बिजनेस में, कितनी कैपिटल एम्प्लॉयड है इस समय बिजनेस में। कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलती है, असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। हु इज दिस सहज? टर्न ऑन योर कैमरा, टर्न ऑन योर कैमरा। That is why I told you to keep your cameras on. I have removed that rascal, idiot. अब अगर कैपिटल एम्प्लॉयड आपको निकालनी है बिजनेस की, तो वो क्या होगी? पॉइंट को समझिए। 75,000 प्रॉफिट कमाने के लिए 15% रेट से आपको बिजनेस में लगाने 5 लाख रुपए। आपको बिजनेस में लगाने हैं 5 लाख रुपीज। बट आपने एक्चुअल में जो कैपिटल लगा रखी है या कैपिटल एम्प्लॉय कर रखी है बिजनेस में, क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दी होगी उसके अकॉर्डिंग आ रही है आपकी 4 लाख रुपीज। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू रुपीज 4 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू 4 लाख। तो जो आपने कम कैपिटल में प्रॉफिट कमा रहे हैं, आप कमा रहे हैं 75,000, जिसके लिए लगाने चाहिए कितने पैसे, 5 लाख रुपीज बिजनेस में लगने चाहिए, लेकिन आपने कितने लगा रखे हैं, ओनली 4 लाख रुपीज। इसका मतलब 1 लाख रुपीज इज योर गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला हो गया कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। नोट कर लीजिए फॉर्मूला। गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस एवरेज और एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला तो आपको पता ही है। कैपिटल एम्प्लॉयड कैन बी कैलकुलेटेड बाय subtracting total assets minus total liabilities. Total assets minus total liabilities. Yes, Ayan, what is the formula for goodwill now? No answer, get out of the class. ये भी बाहर। जो आंसर नहीं दे रहे, जो कैमरा ऑन नहीं कर रहे, दे विल बी आउट। Ayan is out. Okay. Vansika, what will be the formula for goodwill? Vansika. Average profit into number of years of purchase.
उसको नहीं पूछ रहे बेटा, ये वाला बाय कैपिटलाइजेशन मेथड, बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट वाला, यही वाला, हाँ। एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ 10। सर वो तो हो गया कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने के लिए। कैपिटल वैल्यू, अरे गुडविल निकालनी, गुडविल इज इक्वल टू फॉर्मूला वैल्यू, कैपिटल वैल्यू माइनस कैपिटल एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। यस, एम्प्लॉयड। ये तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू जितनी भी होगी उसमें जो एक्चुअल कैपिटल आपने लगाई है उसको माइनस कर दीजिए, क्योंकि आप कम कैपिटल में ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं तो वो गुडविल से कमा रहे हैं इसका। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जिसका पहले फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन रेट। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन रेट, ये फॉर्मूला है उसका। जब आप ये फॉर्मूला लगा देंगे तो आपके कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ जाएगी, मतलब वो कैपिटल आ जाएगी जो जरूरी है लगानी अगर आपको प्रॉफिट कमाना है इस रेट से। लेकिन आप तो कमा रहे हैं कम पैसे में, मतलब आप तो कम कैपिटल लगा के उतना प्रॉफिट कमा रहे हैं। इट मींस दैट इज योर कैपिटल, सॉरी दैट इज योर गुडविल। ये फॉर्मूला आ गया, बहुत ही सिंपल लॉजिक है। अब आ जाइए लास्ट मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, दैट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। Goodwill is equal to super profit into 100 upon normal rate of return. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जरा एक फोटो खींच दीजिए, कुछ नॉनसेंस को मैंने सही करना है। अंशिका, टर्न द कैमरा ऑन। नोट कर लिया? अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे ये वाला जो फॉर्मूला है, सुपर प्रॉफिट तो आपको निकालना आता ही पहले। सुपर प्रॉफिट आपको मॉर्निंग में बताया। सुपर प्रॉफिट मतलब क्या बताया था? कौन था सुबह मॉर्निंग? गेनिंग सर, गेनिंग सुपर प्रॉफिट मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट नहीं, फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट। एक्चुअल माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। या एक्चुअल प्रॉफिट जो हो रहा है माइनस सर सुपर वैल्यू नॉर्मल प्रॉफिट। भाई हो गया। अब सुपर प्रॉफिट मींस whatever we are earning above the normal profit। तो जो एक्चुअल प्रॉफिट फर्म अर्न कर रही है और नॉर्मली जो बाकी बिजनेस उसी टाइप के सेम नेचर ऑफ बिजनेस अर्न कर रहे हैं। भाई आपका भी गारमेंट का बिजनेस है और मिस्टर एक्स का भी गारमेंट का बिजनेस है, आप उतने ही पैसे लगा के कमा रहे हैं
50,000 रुपए, वो जो है कमा रहे हैं आपके जो है सिर्फ 40,000 रुपए या 30,000 रुपए। तो जब नेचर ऑफ बिजनेस सेम है, जब आपका रेट ऑफ रिटर्न सेम है, कैपिटल इन्वेस्टेड सेम है, तो अगर कोई ज्यादा प्रॉफिट कमाता है, एक्चुअल प्रॉफिट अगर ज्यादा हो देन द नॉर्मल प्रॉफिट, देन इट इज नोन एज सुपर प्रॉफिट। तो आपको पहले सुपर प्रॉफिट निकालना है ऐसे क्वेश्चन में, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से अपोजिट करके, तो आपका आ जाएगा गुडविल ऑफ द फर्म, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। सॉल्व करके दिखाएंगे मुझे सब। क्वेश्चन नंबर कैपिटलाइजेशन वाला फॉर्मूला जो अभी बताया आपको, और ये दोनों का एक एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 18, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 20, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 18 एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन 20। कहाँ है? यस प्लीज फटाफट करिए। टू कैलकुलेट द बैलेंसेस please add all the balances of current account and capital account, डेबिट बैलेंस को माइनस करके डिवाइड कर दीजिए। आपका आ जाएगा 4,80,000। कैपिटल 15,20,000। नहीं, ये तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ रहा है ना, जितनी कैपिटल लगी तो हुई। सर कैपिटल वैल्यू 2 लाख आएगी। ओ 20 लाख। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकालेंगे? 2 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड 240 into 100 upon 12। 100 डिवाइड बाय 12। साहिब सिंह करेक्ट, 50 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 20,000। डिवाइड बाय 12 कितनी आ गई? 20 लाख 20 लाख 20 लाख आ गई। माइनस कर दो। तो आपने कैपिटल Goodwill निकाली। एम्प्लॉयड निकाली है, फिर 20 लाख माइनस 20 लाख माइनस 15,20,000। 20। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ रही है? सर 480। 4,80,000 4,80,000 कैपिटल एम्प्लॉयड। yes 20 is done. कैपिटल एम्प्लॉयड आ रही है सर 15,20,000। 15,20,000 किस माइनस कर देंगे। 6 लाख को ऐड किया, 5 लाख 5 लाख को ऐड किया, 10,000 को ऐड किया, 60 Yes, sir. 30,000 माइनस 60 और 30 को माइनस। बाकी सारे तो प्लस करने। आपका आ गया Yes, sir. 15,20,000 कैपिटल एम्प्लॉयड। अब उसमें से आपने उसको माइनस कर दिया आपने किससे? कैपिटलाइज्ड वैल्यू, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया आपने। कैपिटलाइज्ड ऑफ एवरेज प्रॉफिट दैट इज 20 लाख माइनस 15,20,000। 20,000 आ गया आपका गुडविल ऑफ द फर्म 4,80,000। सो सिंपल। अब आप मुझे करके दिखा दीजिए 19th क्वेश्चन। सर ये तो क्वेश्चन ही नहीं है सर, 17 क्वेश्चन जैसा है। नहीं सॉरी 20 क्वेश्चन कर दीजिए। इसमें तीनों मेथड है एंड वो रिवाइज भी हो जाएंगे। टुमारो आई विल टेल यू अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड अदर थिंग्स। एवरी डे आई विल टेक 2 पीरियड्स जैसे मैंने आपको बता दिया। Done, sir. डन सर डन। कौन सा? हाँ ठीक हो गया।
18 हो गया आपका. 20. नाउ स्टार्ट 20th क्वेश्चन. Done. 20 Sir, आपको done. अलग अलग प्रॉफिट्स 20 निकालने, वो गुडविल निकालनी है थ्रू डिफरेंट मेथड्स. आई होप यू विल ट्राई इट एट होम एंड टुमारो वी विल प्रोसीड फर्दर. पीछे के किसी क्वेश्चन में कुछ पूछना हो तो टुमारो यू कैन आस्क. एंड एवरी डे इस वीक में 2 periods will be taken for the accounts only. Business का I am sending you the video of chapter number 7. I am sending you the video of chapter number 7 from beginning till end, each and every topic. आप उसे सुनेंगे, देखेंगे और जो पॉइंट समझ में नहीं आएंगे, जो टॉपिक समझ में नहीं आएंगे वो पूछेंगे. First I want to rush up with the accounts because it demands more hard work accounts. Anybody want to ask anything? No, sir. No, sir. Yeah, please simultaneously keep doing your work, keep completing your notebooks so that later on you will have no problems. Very good to see Kush Piplani is now regular. Anjali is regular. Some of the students are getting regular. Very good. Keep yourself regular, but in the first class also. Otherwise, again, you are losing something. Take care of yourself. Stay at home, and God bless all of you. Thank you, sir.